हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप लोग सही ढंग से ठीक ठाक पढ़ाई कर रहे होइएगा, क्योंकि आप सभी का एग्जाम का बहुत ही कम समय बचा है। 15 फरवरी से आप सबका एग्जाम स्टार्ट है और आज 5 जनवरी है। तो इतने कम समय में आपको इस तरह पढ़ना है ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स को गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना चाहिए, तो आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाना चाहिए, अधिक से अधिक कॉन्सेप्ट को जानना चाहिए और आपको रिवाइज करना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए। ठीक है, तो रिवीजन बहुत ही जरूरत होता है और इसमें क्वेश्चन लगाना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मैथ का जो टॉपिक उठाया हूं, इसमें मैं आपको VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं। ठीक है, जो कि बिहार बोर्ड की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, इसलिए इस वीडियो को जरा भी स्किप मत करिएगा और पूरा देखिएगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि ये जो क्रैश कोर्स सीरीज है ये अपने दोस्तों को पूरी शेयर कर दीजिए, यानी कि छितरा दीजिए, ताकि सबको कल्याण हो जाए। यहाँ पर बोर्ड एग्जाम पूरे चरण में है आपके एग्जाम देने के लिए। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग लगाने वाले हैं पूरा मोस्ट इंपोर्टेंट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखते हैं इसमें हम लोग को क्या आखिर करना है। देखिए, मैंने आपको पहले बताया जो ये होने वाला है क्लास 10th। ठीक है, मैथ का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, पूरा सिलेक्टेड होगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि सिलेबस से बाहर होगा। ठीक है, तो हर एक कॉन्सेप्ट को पूरा विजुअलाइज करके समझिएगा, तब जाके आप क्या करिएगा, मार्क्स को गेन करिएगा अधिक से अधिक। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या कहता है। बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। हर एक बार आपको बिहार बोर्ड क्या करता है कि कुछ क्वेश्चन को ट्विस्ट करता है। ठीक है, तो मेरा जो भी स्टूडेंट था ना, इस प्रकार का क्वेश्चन बना के करके आया था। ठीक है, तो ये आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या कहता है कि यदि थीटा तथा 5, ठीक है 5 एक सिंबल है, उसी प्रकार थीटा जिस प्रकार से सिंबल है उसी प्रकार 5 भी सिंबल होता है, पूरा कोण है। आखिर समझिए ये जो पूरा कोण कह रहा है, ये पूरा कोण होता क्या है। देखिए सपोज मान लीजिए कि ये एक 90 डिग्री का कोई एंगल है। इसको अगर हम दो भाग में बांट देते हैं तो मान लीजिए कि ये एक 60 डिग्री का है और ये 30 डिग्री का है। ठीक है, 30 और 60 मिलकर कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो कहेंगे कि ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे का क्या है, पूरक, समपूरक, पूरक है। ठीक है, पूरक है। ओके, आई बात समझ में। यानी कि दो कोणों का योग जब 90 डिग्री के बराबर हो जाता है तो उसे बोलते हैं पूरक कोण। क्लियर है, तो यानी कि यहाँ पे जो थीटा है और 5 है, दोनों का योग कितना होगा। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ जो थीटा था और प्लस अगर करेंगे 5 का तो किसके बराबर होगा, तो 90 डिग्री के बराबर होगा, जो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ बताया। पूरा विजुअलाइज करके बताऊंगा गाइस। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को जरा भी स्किप मत करिए और दोस्तों में शेयर करिए, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। अब समझिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है cos थीटा और cos 5। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा की भी वैल्यू भी समान बता रहा है और cos का भी वैल्यू, यहाँ पे 5 का भी वैल्यू समान होगा, क्योंकि यहाँ पे भी cos लिया है और यहाँ पे भी cos लिया है। तो देखिए ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि थीटा तथा 5 पूरा कोण है। तो ये दोनों को मिला करके पूरा कोण बोल रहा है, ऐसा थोड़ी कह रहा है कि दोनों समान है। अगर यहाँ पे समान होता तो डायरेक्ट लिखता कि यहाँ पे जो cos है इसका एक वैल्यू दे देता, उसका मान पूछता। लेकिन यहाँ पे क्या कहा, ये पूरक है। तो पूरक का कॉन्सेप्ट कब आएगा, मान लीजिए कि एक 60 डिग्री होगा और प्लस में मान लीजिए कि एक 30 डिग्री होगा, तब जाके ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो इस प्रकार का सिचुएशन हमको देखना पड़ेगा। तो इसमें देखिएगा यहाँ पे कितना है, सेक थीटा और कोसेक 5। अब देखिए सेक 30 डिग्री का अगर वैल्यू लिखते हैं आप, ठीक है, सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है गाइज, तो आप लोग जानते हैं कितना होता है, तो √2 होता है। क्लियर है, और यहाँ पे देखिए cos 60 डिग्री का वैल्यू, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एग्जिस्ट कर रहा है, सही एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये बी इज करेक्ट आंसर। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर 45 डिग्री का वैल्यू भी लिखते हैं और 45 डिग्री का वैल्यू भी लिखते हैं तब जाके एग्जिस्ट करेगा, अना तो नहीं करेगा। लेकिन इस प्रकार का हमको क्या करना है, थीटा का वैल्यू एक अलग और 5 का भी वैल्यू अलग होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिएगा तो 45 और 45 रखिएगा तो एग्जिस्ट करेगा, और यहाँ पे भी 45 रखिएगा तो एग्जिस्ट करेगा। लेकिन 45 तो दोनों समान एंगल हो गया ना, तो यहाँ पर थीटा नाम का एक अलग एंगल है, 5 नाम का एक एंगल अलग है, तो एक नहीं ना हो सकता है, इसलिए इसका आंसर बी इज करेक्ट होगा। आई होप कि पूरा विजुअलाइज हो गया होगा, तो कमेंट में लिखिए हाँ गुरुजी पूरा समझ आ गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है। और याद रखिएगा ये जो क्वेश्चन पूछा गया था गाइस,
ये 2022 में पूछा गया था। कब? 2022 में पूछा गया था प्रथम पाली में। मेरा जो भी स्टूडेंट था ये क्वेश्चन को बना करके आया था, क्योंकि मैं आपको क्या करता हूँ, स्टूडेंट को पूरा विजुअलाइज करके पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो आई होप कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप भी बना करके आइएगा। हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए गाइज, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री। बच्चों देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। सपोज यहाँ पे जो साइन है इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर है ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो 75 है इस प्रकार से लिख सकते हैं 90 डिग्री, और माइनस में अगर हम 15 डिग्री करेंगे तो कोई हर्ज है, 90 में से 15 को घटा भी देंगे तो मेरा 75 बचेगा। और आगे देखिए यहाँ पे प्लस है, प्लस लिखेंगे तो क्या है आगे, साइन स्क्वायर 15 डिग्री है। क्लियर है? अब सपोज इसको जब हम लोग करेंगे तो एक फॉर्मूला आता है साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, और थीटा का जब क्या है यहाँ पे 15 डिग्री है तो उसका फॉर्मूला होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 15 डिग्री लिख सकते हैं। और देखिए प्लस में क्या है बच्चों, तो यहाँ है साइन स्क्वायर 15 डिग्री। अब जानते हैं कि अब मैं आपको बताया था कि कॉस स्क्वायर थीटा ठीक है और साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो 1 के बराबर होता है। यानी कि इसका आंसर कितना होगा, ए इज राइट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। समझ आया कि नहीं आया? समझ आया तो कमेंट में लिखिए हाँ गुरुजी समझ आया, और नहीं तो बोलिए मैं फिर से समझाऊंगा आपको, है ना। चलिए, क्योंकि समझ आना चाहिए बच्चों, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ समझ आने के लिए, है ना। ऐसा नहीं कि मैं किसी और को समझा रहा हूँ, सिर्फ तो सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। आप अगर बात को समझते हैं तब जाके आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से मार्क्स लिख कर आइएगा, है ना। तो मैं आपको यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ समझाने का, बाकी किसी को नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है। तो बच्चों मैं आपको एक फॉर्मूला सिखाया था, क्या होता था बच्चों वहां पे, कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, 1। अब इसको जरा सा हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो देखिए क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा रहेगा और इक्वल टू में इधर जो 1 है और इधर जो माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा होगा, थीटा, है ना। अब देखिए यही वैल्यू हमें दिया हुआ है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज, सेकेंड इज राइट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी नंबर। समझ आया कि नहीं आया? पूरा विजुअलाइज हुआ कि नहीं हुआ? तो हुआ होगा, होने, और नहीं है तो बताइए, मैं आपके लिए हूं ना। चलिए देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, थोड़ा ध्यान से पढ़िए। कहता है कि 2 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस में कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या होगा। बच्चों मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि साइन स्क्वायर मान लीजिए कि कोई एक थीटा है और यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक थीटा है, ठीक है, यानी कि एंगल 7 असमान है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अगर हम गुना करेंगे 2 गुने 1 तो क्या होगा, 2 होगा, यानी कि इसका आंसर सी 2 इज राइट, है कि नहीं। समझ आया कि नहीं आया? समझ आया तो लिखिए हाँ गुरुजी हमें समझ आया, कमेंट में भर दीजिए। ठीक है, चलिए यहां देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, कहता है कि 5 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, यहां पे जो 5 आपको दिख रहा है दोनों में, इसको क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए। अब कॉमन करने के बाद यहां क्या बचा, तो देखो बच्चों यहां पे आपको बचा कोसेक स्क्वायर थीटा बचा, और माइनस में क्या बचेगा बच्चों, तो कॉट स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक है, अब देखो बच्चों मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी कि यहां पर भी अगर करेंगे 5 गुने 1 तो किसके बराबर होगा, तो 5 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका भी राइट। समझ आया कि नहीं आया? बिल्कुल समझ आया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% बनता है तो बनता है। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, कहता है कि यदि 3 5 ठीक है 3 अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री तो कॉस अल्फा का मान हमें बताइए। इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, अल्फा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो जब हम अल्फा का वैल्यू निकालेंगे तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या है 180 डिग्री है, ठीक है, और इधर जो गुना में है इधर आके भाग में हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करिएगा बच्चों तो
अल्फा इक्वल टू क्या निकल के आएगा, तो 3 नमा 18 यानी कि 90 डिग्री निकल के आ जाएगा। यानी अल्फा का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू कितना रख देंगे बच्चों, 90 डिग्री रख देंगे। यानी कि यहाँ पे जो कॉस है ये किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 0 होता है। कितना होता है, तो 0 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। समझ आया कि नहीं आया, समझ आया कि नहीं आया, ये कमेंट में आप जरूर बताइए बच्चों, ताकि हमें भी पता चले कि मेरा जो मेहनत है वो सक्सेस है कि नहीं, क्योंकि मुझे और भी आपको मेहनत करके पढ़ाना है। ठीक है, चलिए आगे देखो बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। क्या कहता है कि यदि a sin थीटा इक्वल टू 1 और b cos थीटा इक्वल टू 1 तो tan थीटा का मान बताइए। देखिए बहुत ही यूनिक सा क्वेश्चन है बच्चों। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है, लेकिन अभी समझिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करें कि यहाँ पे जो इसको है ना, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, a sin थीटा इक्वल टू 1 इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। और यहाँ पे जो है बच्चों b cos थीटा इक्वल टू 1 इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। अब क्या करें कि इक्वेशन 1 और भागा कर दीजिए इक्वेशन 2, इतना कर दीजिए। तो इस प्रकार से करने पे हमें क्या मिलेगा, देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, a sin थीटा इक्वल टू 1 और डिवाइड क्या करना है, तो क्या हो जाएगा, इधर सॉरी इधर b नहीं लगा, तो b cos थीटा और इधर इक्वल टू में क्या है 1। ठीक है, इतना होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब बच्चों आप कहोगे कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे तो 1/1 1 के बराबर होगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे आपको बताएंगे बच्चों कि लिखिए a sin थीटा बटा b cos थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए अगर हम आपको कहेंगे कि यहाँ पे जो एक है इसको आप क्या कर सकते हो, तो देखिए यहाँ पे जो आपको यहाँ पे साइन वाई कॉस जो होता है किसका फॉर्मूला होता है, तो आप लिखिएगा कि सर टैन का फॉर्मूला होता है। तो आप लिखिएगा a बटा बी किसका, तो टैन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन बटा कॉस, इक्वल टू में क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है। अब देखिए बच्चों इधर जो गुना में है इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो डिवाइड में हम लोग करते हैं ना, देखिए अगर यहाँ पे टैन थीटा है, अगर इधर का गुना में, इधर जो गुना में इधर डिवाइड में जाएगा तो क्या बनेगा, b बटा a बनेगा, बनेगा ना। तो ये जो यहाँ पे मेरा जो निकल के आया है बच्चों, देखिए जरा क्या निकल के आया है, यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू b बाई ए। तो यही ना पूछ रहा था, यही ना पूछ रहा था कि tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो क्या होगा b बटा ए होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर b बटा ए इज राइट। समझ आया कि नहीं आया। तो इस प्रकार के जो यूनिक क्वेश्चन होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये आपके 2022 में पूछा गया सवाल है, प्रथम पाली में। ठीक है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस प्रकार को समझने के लिए, क्योंकि कई बार आपको क्वेश्चन ट्विस्ट करते हैं और ट्विस्ट करके इस प्रकार का क्वेश्चन डालते हैं ताकि आप अपना माइंड यूज कर सकें। तो इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन होता है वो मेरा बच्चा 100% बना करके आता ही आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे 8 नंबर सवाल क्या है, कहता है कि 1/√3 किसका मान है। तो देखिए यहाँ पे देखिएगा तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। टैन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों, तो 1/√3 होता है। तो 1/√3 किसका मान होगा, टैन 30 डिग्री का मान होगा। इज राइट। आगे बढ़े चले। यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या कहता है कि साइन स्क्वायर 5 और बटा में 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यानी कि क्या कह रहा है कि साइन स्क्वायर 5, ठीक है, और प्लस में कह रहा है कि 1/1 प्लस tan स्क्वायर 5। देखिए बच्चों यहाँ पे जब आप देखिएगा इसको तो यहाँ पे तो साइन स्क्वायर 5 आपको समझ आ रहा है। ठीक है,
लेकिन आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे जो 1 अपॉन है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला बताया था बच्चों आपको मैं? तो सेक स्क्वायर 5 का। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए जरा इसको आगे बढ़ाइएगा तो यहाँ पे जो साइन स्क्वायर 5 है बच्चों, यहाँ पे जो 1/sec स्क्वायर 5 है, ये देखिए बच्चों क्या किसके बराबर होता है? तो यहाँ पर भी फॉर्मूला होता है, ये आपका कॉस स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, और मैं आपको बताया हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि एंगल समान रहे तो इसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। तो इसका आंसर जो होगा 1 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट। बताओ बच्चों समझ आया कि नहीं आया? क्यों नहीं आएगा बच्चों? जब हमसे पढ़ रहे हो तो तुम्हें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप बस मैं जितना कह रहा हूं उतना करो, आपको 100% रिजल्ट आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे बहुत ही यूनिक सा सवाल है बच्चों। देखिए 10 नंबर कहता है कि साइन 30 डिग्री बटा कॉस 30 डिग्री और गुने में करना है कॉट 30 डिग्री। तो देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों? 1/2 होता है। और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों? तो √3/2 होता है ना। और गुने में क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे क्या है? कॉट 30 डिग्री का वैल्यू, तो कॉट 30 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। यहाँ पे देखिएगा तो आपको 2 से 2 कट जाएगा और √3 से √3 कट जाएगा, यानी कि इसका आंसर होगा 1। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। समझ आया कि नहीं आया? देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, इसलिए बहुत ही ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों? कहता है कि 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री और बट्टा में 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, इसका मान क्या होगा? तो देखिए 1 है माइनस है ना, माइनस है, और tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1, और 1 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। हालांकि हम लिखते हैं यहाँ पे 1 है और प्लस में tan 45 डिग्री का मान पूछ रहा है, तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। इसका स्क्वायर करें कोई माने नहीं रखता। ठीक है, 1 ही होगा। अब देखिए 1 - 1 कितना हो जाएगा? 0, और बट्टा में 2। अब ध्यान रखिएगा कि ऊपर में यानी कि यहाँ पे अंश जब भी 0 हो और नीचे में कितना भी संख्या हो, उसका जो मान जो होगा वो 0 के बराबर होगा। तो इसका जो मान होगा बच्चों क्या होगा? 0 का बराबर होगा। यानी कि देखेंगे तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। समझ आया? बिल्कुल समझ आया होगा। चलिए देखिए बच्चों आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे 12 नंबर सवाल देखिए जरा क्या कहता है कि tan 45 डिग्री और रेशियो है tan 60 डिग्री का। तो देखिए tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों? तो 1 होता है, और रेशियो लिखते हैं हम लोग, और tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3 होता है। तो 1/√3, ऑप्शन नंबर सी इज राइट होंगे। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए 13 नंबर सवाल है बच्चों कि 1/sin थीटा किसके बराबर होता है? तो ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि 1/sin जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो कॉसेक थीटा के बराबर होता है। कॉसेक थीटा के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ओके, आगे बढ़े, क्योंकि बहुत छोटा है और कई बार आपको बहुत कॉन्सेप्ट वाला सवाल भी आता है। देखिए यहाँ पे 14 नंबर सवाल है बच्चों, कहता है कि सेक बी और कॉस बी। तो देखिए यहाँ पे जो एंगल है वो दोनों जगह क्या है? समान है। ठीक है, इक्वल है। तो सेक बी और गुने में कॉस बी रहे तो इसका वैल्यू होता है डायरेक्ट से 1। तो ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के जो चीजें हैं कॉन्सेप्ट है आप ध्यान में रखिएगा तो आपको काफी बेटर होगा। 15 नंबर सवाल देखिए बच्चों क्या कहता है कि यदि a = 45 डिग्री तो साइन a प्लस कॉस a का मान बताइए। तो साइन अगर 45 डिग्री करते हैं, देखिए यहां ध्यान दीजिए, अगर हम लोग साइन 45 डिग्री करते हैं और प्लस में अगर हम कॉस 45 डिग्री करते हैं, ठीक है, तो आपको मैं बताया था कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो 1/√2 होता है। और प्लस में हालांकि cos 45 डिग्री का वैल्यू भी समान होता है, यानी कि 1/√2 ही होता है।
और क्यों होता है वो भी मैं आपको बताया था जब मैंने इस चैप्टर को पढ़ा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे जब रूट टू को जब एलसीएम करेंगे तो रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर में क्या हो जाएगा 1+1 यानी कि 2/√2, ठीक है। इसको जब खत्म करिएगा तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, काटिएगा तो रूट 2 के बराबर रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट रूट 2 इसका आंसर होगा। समझ आया कि नहीं आया ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और समझ आया है तो लिखिए हाँ गुरुजी समझ आया है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, कहता है कि यदि 2 sin a = 2 तो a का मान बताइए। देखिए यहाँ पे जो आप साइन को देख रहे हैं, साइन a है इक्वल टू में कितना है 2 है, और इधर जो गुना में है इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो साइन a का जो वैल्यू होगा बच्चों कितना होगा, तो 1 के बराबर होगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ता है, आपको क्या कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है कि अगर साइन इधर है तो इधर जो a है 1 है, ये साइन कितना डिग्री का वैल्यू वो लिखना होता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे साइन अगर हम 90 डिग्री करेंगे तो क्या होगा 1 के बराबर होगा। अब यहाँ पे साइन से साइन रिप्लेस हो जाएगा और एंगल से एंगल रिप्लेस होगा, यानी कि a का जगह कितना आएगा बच्चों, तो 90 डिग्री आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज राइट होंगे। बोलिए समझ आया कि नहीं आया। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बनते हैं, एक नहीं कई बनते हैं, ओके। यहाँ तक कि 2 नंबर में भी इस प्रकार का सवाल आपको आता है। 17 नंबर देखो बच्चों, कहता है कि tan 21 डिग्री और cot कितना है 69, ठीक है, तो 69 डिग्री होगा, ठीक है। तो tan 21 डिग्री और cot 69 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे जो tan है बच्चों, tan है इसको हम क्या लिख सकते हैं 90 और -69 लिख सकते हैं, ठीक है। 90 में से 69 को घटाएंगे कितना बचेगा 21 बचेगा, ठीक है। और बटा में कितना है बच्चों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे cot है, क्या है cot 69 डिग्री। अब इसको जब सॉल्व करिएगा तो tan 90 डिग्री माइनस यानी कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो cot थीटा के बराबर होता है। और थीटा का वैल्यू कितना है बच्चों, तो 69 डिग्री है, यानी 69 डिग्री है, और बटा में कितना है cot 69 डिग्री है। अब cot 69 डिग्री से cot 69 डिग्री कटेगा, बचेगा कितना 1, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। समझ आया कि नहीं आया, समझ आया तो देखिए हाँ गुरुजी मुझे समझ आ गया। अब देखिए यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए कहता है कि cos 90 डिग्री माइनस a। मैंने इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूला को कई बार आपको दोहराया है कि cos 90 डिग्री माइनस a यानी कि किसके बराबर, साइन a के बराबर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर है। अगर बात करेंगे tan 60 डिग्री का वैल्यू तो √3 होता है, ठीक है। cos 45 डिग्री का वैल्यू बात करेंगे तो 1/√2 होता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू बात करेंगे तो 1/2 होता है। अगर कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू बात करेंगे तो √2 के बराबर होता है, यानी कि √2 किसके बराबर होगा, तो कोसेक 45 डिग्री का मान होगा। समझ आया कि नहीं आया बताइए। चलिए समझ आया तो कमेंट में आप लोग जरूर लिखिएगा हाँ गुरुजी पूरा समझ आया है, और आप पूरा विजुअलाइज करके हमको बताते हैं ताकि मेरा एग्जाम में थोड़ा भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। क्योंकि ये सब मैं आपके लिए कर रहा हूँ बच्चों, समझ रहे बात को ना। चलिए 20 नंबर सवाल देखो बच्चों, क्या कहता है कि 1 + cot स्क्वायर a का मान होता है। देखिए यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला आपको बताया था कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों कि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 + cot स्क्वायर थीटा का। तो आप देखिएगा कि इतना बात आपको दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है।
तो किसके बराबर है बच्चों? तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट। तो इस प्रकार से हम आपको पूरे VBI 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं। कौन सा चैप्टर का? तो त्रिकोणमिति का, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर सही ढंग से अगर आप पढ़े हैं, मेरे साथ बैठे हैं इतना देर, तो आपको एक भी क्वेश्चन त्रिकोणमिति का नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। आप पूरा क्वेश्चन बना करके आइएगा। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब जाके आपका, मेरा यही ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।